नमस्कार दोस्तों, आज हम आपके लिए लेकर आ चुके हैं 2024 में होने जा रहे लोकसभा चुनाव का सबसे ताजा और सटीक ओपिनियन पोल। इस ओपिनियन पोल के माध्यम से जानेंगे 2024 में किस पार्टी को कितनी सीटें मिल सकती हैं और कौन सी पार्टी ले सकती है जीत का बहुमत। लोकसभा की सभी 543 सीटों का ओपिनियन पोल जानेंगे, तो इस वीडियो को अंत तक देखना। लेकिन उससे पहले आप अपना कीमती वक्त निकाल कर इस वीडियो को लाइक कर दें और रोजाना ऐसी ही ताजा फ्रेश ओपिनियन पोल जानने के लिए हमारे इस चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लें। दोस्तों, आपको बता दें कि लोकसभा में 543 सीटें हैं और इन 543 सीटों में से किसी भी पार्टी को बहुमत पाने के लिए 272 सीटों की आवश्यकता होती है। यानी कि जिस भी पार्टी के पास 272 सीटें होंगी वही केंद्र में अपनी सरकार बना सकती है। तो चलिए आज का ओपिनियन पोल शुरू करते हैं। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं उत्तर प्रदेश की 80 लोकसभा सीटों की। तो इन 80 सीटों में से एनडीए को 50 सीटें मिल सकती हैं और 28 सीटें इंडिया गठबंधन को मिल सकती हैं और 2 सीटें अन्य के खाते में जा सकती हैं। और महाराष्ट्र की 48 सीटों की बात करें तो इन 48 सीटों में से एनडीए को 25 सीटें मिल सकती हैं और 23 सीटें इंडिया गठबंधन के खाते में जा सकती हैं। और अगला राज्य है पश्चिम बंगाल। यहाँ पर 42 लोकसभा की सीटें और इन 42 सीटों में से एनडीए को 12 सीटें मिल सकती हैं और 30 सीटें इंडिया गठबंधन के खाते में जाती नजर आ रही हैं। और बिहार की 40 लोकसभा सीटों की बात करें तो इन 40 सीटों में से एनडीए को 12 सीटें मिल सकती हैं और 28 सीटें इंडिया गठबंधन के खाते में जा सकती हैं। और अगला राज्य है तमिलनाडु। यहाँ पर 39 लोकसभा की सीट है और इन 39 सीटों में से एनडीए को 12 सीटें मिल सकती हैं और 27 सीटें इंडिया गठबंधन के खाते में जा सकती हैं। और इसी के साथ अगर बात करें मध्य प्रदेश की 29 लोकसभा सीटों की, तो इन 29 सीटों में से एनडीए को 15 सीटें मिल सकती हैं और 14 सीटें इंडिया गठबंधन के खाते में जा सकती हैं। और अगला राज्य है कर्नाटक। यहाँ पर 28 लोकसभा की सीट है और इन 28 सीटों में से एनडीए को 8 सीटें मिल सकती हैं और इंडिया गठबंधन के खाते में 20 सीटें जा सकती हैं। फिलहाल दोस्तों अभी तक आपके सामने 306 लोकसभा सीटों का सर्वे आ चुका और इन 306 सीटों में से एनडीए को 134 सीटें मिलती नजर आ रही हैं और 170 सीटें इंडिया गठबंधन को मिल सकती हैं और 2 सीटें अन्य के खाते में जा सकती हैं। और दोस्तों अगला राज्य है गुजरात। यहाँ पर 26 लोकसभा की सीट और इन 26 सीटों में से एनडीए को 21 सीटें मिल सकती हैं और 5 सीटें इंडिया गठबंधन के खाते में जा सकती हैं। और अगला राज्य है आंध्र प्रदेश। यहाँ पर 25 लोकसभा की सीट और इन 25 सीटों में से एनडीए को 2 सीटें मिल सकती हैं और 4 सीटें इंडिया गठबंधन को मिल सकती हैं और 19 सीटें अन्य के खाते में जा सकती हैं। और राजस्थान की 25 लोकसभा सीटों की बात करें तो इन 25 सीटों में से एनडीए को 12 सीटें मिल सकती हैं और 13 सीटें इंडिया गठबंधन के खाते में जाती नजर आ रही हैं। और अगला राज्य है उड़ीसा। यहाँ पर 21 लोकसभा की सीट और इन 21 सीटों में से एनडीए को 2 सीटें मिल सकती हैं और 2 सीटें इंडिया गठबंधन को मिल सकती हैं और 17 सीटें अन्य के खाते में जा सकती हैं। और दोस्तों अगला राज्य है केरल। यहाँ पर 20 लोकसभा की सीट और इन 20 सीटों में से एनडीए को 2 सीटें मिल सकती हैं और 13 सीटें इंडिया गठबंधन को मिल सकती हैं और 5 सीटें अन्य के खाते में जा सकती हैं। और अगला राज्य है तेलंगाना। यहाँ पर 17 लोकसभा की सीट और इन 17 सीटों में से एनडीए को 2 सीटें मिल सकती हैं और 8 सीटें इंडिया गठबंधन को मिल सकती हैं और 7 सीटें अन्य के खाते में जा सकती हैं। और अगला राज्य है असम। यहाँ पर 14 लोकसभा की सीट और इन 14 सीटों में से एनडीए को 12 सीटें मिल सकती हैं और 2 सीटें इंडिया गठबंधन के खाते में जाती नजर आ रही हैं। और झारखंड की 14 लोकसभा सीटों की बात करें तो इन 14 सीटों में से एनडीए को 2 सीटें मिल सकती हैं और 12 सीटें इंडिया गठबंधन के खाते में जा सकती हैं। और दोस्तों पंजाब की 13 लोकसभा सीटों की बात करें तो इन 13 सीटों में से एनडीए को 2 सीटें मिल सकती हैं और 11 सीटें इंडिया गठबंधन के खाते में जा सकती हैं। और अगला राज्य है छत्तीसगढ़। यहाँ पर 11 लोकसभा की सीट और इन 11 सीटों में से एनडीए को 3 सीटें मिल सकती हैं और 8 सीटें इंडिया गठबंधन के खाते में जा सकती हैं। और हरियाणा की 10 लोकसभा सीटों की बात करें तो इन 10 सीटों में से एनडीए को 4 सीटें मिल सकती हैं और 6 सीटें इंडिया गठबंधन को मिल सकती हैं। और दिल्ली की 7 लोकसभा सीटों की बात करें तो इन 7 सीटों में से एनडीए को 2 सीटें मिल सकती हैं और 5 सीटें इंडिया गठबंधन के खाते में जा सकती हैं। और जम्मू कश्मीर की 6 लोकसभा सीटों की बात करें तो इन 6 सीटों में से एनडीए को 2 सीटें मिल सकती हैं और 4 सीटें इंडिया गठबंधन के खाते में जा सकती हैं। और उत्तराखंड की 5 सीटों की बात करें तो इन 5 सीटों में से एनडीए को 2 सीटें मिल सकती हैं और 3 सीटें इंडिया गठबंधन के खाते में जा सकती हैं। और दोस्तों हिमाचल प्रदेश की 4 सीटों की बात करें तो इन 4 सीटों में से एनडीए को 1 सीट मिल सकती है और 3 सीटें इंडिया गठबंधन के खाते में जा सकती हैं। और मणिपुर की 2 सीटों की बात करें तो ये दोनों सीटें इंडिया गठबंधन के खाते में जाती नजर आ रही हैं। और दोस्तों अरुणाचल प्रदेश की 2 सीटों की बात
करें तो ये दोनों सीटें एनडीए के खाते में जा सकती हैं। और मेघालय की 2 सीटों की बात करें तो इन 2 सीटों में से एनडीए को 1 सीट मिल सकती है और 1 सीट इंडिया गठबंधन के खाते में जा सकती है। और त्रिपुरा की 2 सीटों की बात करें तो इन 2 सीटों में से एनडीए को 1 सीट मिल सकती है और 1 सीट इंडिया गठबंधन को मिल सकती है। और वही गोवा की 2 सीटों की बात करें तो ये दोनों सीटें इस बार इंडिया गठबंधन के खाते में जा सकती हैं। और मिजोरम की 1 सीट की बात करें तो ये 1 सीट एनडीए के खाते में जा सकती है। और नागालैंड की 1 सीट की बात करें तो ये 1 सीट इंडिया गठबंधन के खाते में जा सकती है। और वही सिक्किम की 1 सीट की बात करें तो ये 1 सीट इंडिया गठबंधन के खाते में जा सकती है। और दोस्तों केंद्र शासित प्रदेश की 6 सीटों की बात करें तो इन 6 सीटों में से एनडीए को 3 सीटें मिल सकती हैं और 3 सीटें इंडिया गठबंधन के खाते में जा सकती हैं। तो दोस्तों ये रहा लोकसभा की सभी 543 सीटों का ओपिनियन पोल। दोस्तों इस सर्वे के मुताबिक यहाँ पर एनडीए को 213 सीटें मिलती नजर आ रही हैं और इंडिया गठबंधन को 280 सीटें मिल सकती हैं और 50 सीटें अन्य के खाते में जा सकती हैं। और यहाँ पर 543 सीटों में से किसी भी पार्टी को बहुमत पाने के लिए 272 सीटों की आवश्यकता होती है, यानी कि जिस भी पार्टी के पास 272 सीटें होंगी वही केंद्र में अपनी सरकार बना सकती है। फिलहाल दोस्तों आपको क्या लगता है इस बार केंद्र में किस पार्टी की सरकार बन सकती है? आप अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में जरूर दें।